हमारे साथ हमारे परम मित्र जो कि न्यूज़ 18 के संवाददाता है और ब्रह्मपुर से यहाँ पर आए हुए हैं और इनका नाम है अंकुश मौर्य जी। तो अंकुश मौर्य जी, हमने संत सिंगाजी समाधि स्थल में घूमा है और घूमने के बाद फाइनली पीछे की तरफ ये एक प्रकार का घाट है, यहाँ पर स्नान किया जाता है। तो ओवरऑल जो हमने इस कैंपस में, इस परिसर में घूमा है, यहाँ के धार्मिक पर्यटकों से मिले हैं, आस्था के भाव पूछे हैं, तो ओवरऑल घूमने के बाद में आपका क्या अनुभव, क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? पहली बात तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पहली बार यहाँ पर संत सिंगाजी महाराज दर्शन के लिए आया था और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये चारों ओर से पानी से घिरी हुई है और बीच में एक मंदिर है, टेम्पल है, जहाँ पर लाखों भक्त यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। यहाँ के कुछ ऐसी आस्था है कि यहाँ से जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। तो बताया जाता है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए भोजन से लेकर ठहरने की व्यवस्था भी है पूरी। और मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ बैठा हूँ उसके सामने पानी ही पानी है और इतना पानी की पूरा घना पानी है। और यहाँ पर जो सिंगाजी का जो मंदिर है वो डायरेक्टली ये यहाँ पर तो उनकी एक जो आस्था रखी गई है, लेकिन जो मेन जो उनकी मंदिर है, जो चरण पादुका, वो इस ओर जो ये पानी से घिरी हुई है नीचे की ओर रखी हुई है और मंदिर तक पानी, यहाँ से अंदर के अंदर मंदिर तक पानी गया हुआ है। लेकिन कुछ दर्शन करने के लिए जो दूर दराज से आते हैं लोग, उनके लिए यहाँ के जो लोगों ने तो ऊपर की ओर चरण पादुका और जो क्या बोल सकते हैं अपन, जो जोत है, अखंड जोत, कहा जाता है कि यहाँ पर जो चरण पादुका इतनी भूमिका नहीं है, लेकिन जो अखंड जोत है ये 463 सालों से जलती आ रही है। तो दूर दराज से लोगों ने आने वाले यहाँ पर घी लेकर आते हैं और अखंड जोत हमेशा 24 घंटे चालू रहती है। और जो घी उसका बचता है तो वो क्या है, यहाँ पर जो 30 रुपये प्लेट में खाना मिलती है जो भक्त लोगों के लिए, तो वो घी उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसी से दाल बाटी जो रहती है, दाल बाटी भोजन के रूप में दाल बाटी यहाँ पर दी जाती है, तो वो घी वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर कई ऐसे युवा से लेकर कई ऐसे जो बाहरी लोग आते हैं वो अपनी एक आस्था लेकर आते हैं यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार माना जाता है लोगों का कि यहाँ पर जैसे कोई नौकरी हो, नौकरी से लेकर या कुछ भी, जैसे युवा आते हैं और यहाँ पर अपनी मन्नत मांग के जाता है कि सर मैं बाबा जी ये मन्नत लेके आया हूँ, मेरी मन्नत पूरी होगी तो मैं वो रहूँगा वापस। तो कई लोग ऐसे कुछ दान दक्षिणा, जैसे गेहूँ में हो दाने, मतलब जो भी दान करने के लिए यहाँ पर लेके आते हैं, जिनसे कि सारे भक्तों के लिए यहाँ पर भोजन तैयार होता है। अंकुश जी, आपने यहाँ पर एक बात कही है कि जो धार्मिक आस्था का भाव लेकर जो भक्तगण यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए घी लगी हुई बाटी मिलती है। तो ये क्या 12 महीने मिलती है? और अगर 12 महीने मिलती है तो इसका समय क्या होता है? सर मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, भोजन मिलता है, जो दाल बाटी जिसे बोलते हैं। और निमाड़ क्षेत्र में अधिकतर दाल बाटी का बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम भारी खाना कहा जाता है इसको। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो खाने का समय है, यहाँ पर 11 बजे से लेकर 3 बजे तक स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, सभी भक्तों लोगों के लिए 30 रुपये प्लेट में भरपेट खाना मिलता है। बाहर से आए हुए लोगों को और स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर इस भोजन की सुविधा मतलब ले सकते हैं 30 रुपये में जी। और ये जो अपार जल आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, तो इसके पीछे का क्या इतिहास है? ये पानी इतना कैसे फैला हुआ? क्योंकि आप दूर दूर तक देख रहे हैं, हमारी नज़र टूट नहीं रही और अनंत दूर तक पानी फैला हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बैक वाटर है? और अगर बैक वाटर है तो किस डैम का बैक वाटर कहा जाएगा ये? नहीं सर, ये खंडवा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये पुनासा डैम कहा जाता है इसको जी। और ये बहुत बड़ा एक डैम है। और यहाँ पर जो नर्मदा नदी है, यहीं आकर जो एकत्रित जो जल नर्मदा नदी का इसी डैम में आकर वो सारा मतलब एकत्रित होता है। तो जिसकी वजह से ये क्या है, जो सिंगाजी महाराज का जो मंदिर है वो बिल्कुल इस डैम के बीचों बीच बना हुआ है। और ये इतना घना पानी है, इसलिए यहाँ पर जो पर्यटक आने वाले भी इस ठंडी ठंडी हवा का और इस पानी का देखते हुए एक आनंद लेते हैं और एक अपनी यादगार के रूप में इसके कैमरे में कैप्चर करके अपने साथ में ले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस पानी का इसकी खास वजह यह भी है कि यहाँ पर जो आसपास जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनके लिए उपजाऊ खेती बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पानी, जैसे गेहूँ, चना हो गया, मतलब अन्य जो सारी फसलें इसी पानी के माध्यम से की जाती हैं यहाँ पर जी। और साथियों, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर हमारे अंकुश मौर्य जी ने बताया है कि ये
पुनासा डैम का पानी है। तो पुनासा डैम को इंदिरा सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है और ये बैक वाटर है और कहीं ना कहीं इस बैक वाटर के बीच में एक टापू बना और इसी टापू पर ये संत सिंगाजी का समाधि स्थल और यहाँ का मंदिर डेवलप हुआ है। तो अंकुश जी, आपसे मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो संत सिंगाजी समाधि स्थल है, तो चूँकि समाधि तो कहीं ना कहीं जो हमारी आत्मा होती है, हमारा शरीर है, वो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, उसके बाद बनती है। तो उसके पहले का अगर संत सिंगाजी की बात करें तो क्या इतिहास है, क्या उनकी मान्यता है, क्या लोगों के बीच में उनकी एक इमेज है, चेहरा था? सर, अधिकतर तो लोग इसको जैसे गवली समाज में बहुत ही इसको एक भगवान के रूप में मानते हैं। जो सत सिंगाजी महाराज थे, वो उनके कई ऐसी अपने दिव्य शक्तियाँ थी जो उनके साथ में थी। वो देखा जाता तो यहाँ पर जो गवली समाज था वो जैसे मानते हैं इनको कि जैसे घर में कुछ या बच्चे जैसे घर में जैसे नवनवेली दुल्हन लाना या कुछ भी हो तो बच्चे पैदा नहीं होना या कुछ हो जाना या अपनी गाय भैंस लगाकर दूध नहीं देना या बीमार पड़ जाना, तो ऐसी कई सारी बीमारी हैं। तो उसकी वजह से यहाँ समाधि पे वहाँ पर जो गवली समाज आता है यहाँ पर माथा टेक के बाबा मन्नत मांगते हैं कि बाबा मेरा ये ठीक हो जाएगा तो मैं ये चढ़ाऊँगा, घी लाऊँगा या जो भी उनके मतलब जो इच्छा अनुसार होता है तो वो उस रूप में यहाँ पर चढ़ाते हैं। और बच्चे होते हैं उसके बाद में तुलादान भी करते हैं, तो बड़े खुशी के साथ में आते हैं और दर्शन और पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर। जी, वैसे तो संत सिंगाजी को निमाड़ क्षेत्र में लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं कि संत सिंगाजी एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और उनके पास कई ऐसी शक्तियाँ थी जिससे कि समाज में अगर उन शक्तियों की ज़रूरत पड़ती तो वो बीच बीच में उसका उपयोग भी करते थे और हमारे समाज के लोगों का उत्थान भी करते थे। तो अगर हम सिंगाजी की बात करें तो उनका अगर इतिहास में थोड़ा सा हम पीछे जाएँ तो वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था और यहाँ तक कैसे पहुँचे, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? सर, मैं बता देना चाहता हूँ कि वो एक्चुअल अपने बड़वानी ज़िले के एक छोटे से गांव खजूरी गांव से थे। जी। उनका जन्म जो हुआ था खजूरी गांव में ही हुआ था। हाँ। लेकिन वो क्या है, समाज के प्रति एक अच्छी भावनाएं लेकर चलने वाले वो समाज सुधारक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा जाता है कि वो जब इस निमाड़ क्षेत्र की ओर प्रस्थान किए थे गांव की साइड में, हाँ, तो बताया जाता है कि यहाँ पर जो गवली समाज था यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में निवास करता था। बराबर। तो कहीं ना कहीं उनकी लिंक इसी जगह से जुड़ी थी, जहाँ भी वो जाते थे वहाँ के लोग इनके भक्त हो जाते थे, क्योंकि इनके पास में ऐसी कुछ उपासना, ऐसी शक्तियाँ थी शक्तिशाली, जिसकी वजह से व्यक्ति उनको भगवान के रूप में देखते थे। वो देखा जाए तो एक साधारण मानव थे वो, लेकिन लोगों की जो नज़रें थे उनको एक भगवान के रूप में देखती थी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सत सिंगाजी महाराज थे उनको अपने जो गौ माता है और जो गौ माता भैंस, इनसे बहुत ही काफ़ी लगाव था। क्योंकि यहाँ के निमाड़ के लोगों का मानना है कि अगर आज भी उनकी गौ माता बीमार होती है या भैंस दूध देना बंद कर देती है, तो जैसे कि सत सिंगाजी महाराज की जो समाधि बनाई गई है वो खंडवा ज़िले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी की स्थिति पर सत सिंगाजी गांव है, वहीं पर इनकी समाधि बना दी गई थी। ये समाधि यहाँ बनाने का कारण यह था कि यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो समाज जुड़ा हुआ था इनसे, निमाड़ क्षेत्र का, तो उनका सभी ने निर्णय लिया कि जो हमारे बाबा भगवान थे उनकी समाधि हम यहाँ बनाएं, ताकि जो बाहर से लोग इनको मानने वाले भगवान के रूप में मानते तो बाकी के लोग भी खंडवा ज़िले में आते हैं। खंडवा ज़िले से होकर यहाँ पर 50 किलोमीटर अपने संसाधनों के माध्यम से यहाँ पर आते हैं और दर्शन और पूजा पाठ के और बढ़िया तरीके से यहाँ से मन्नत मांग के और वापस जाते हैं। जी, अंकुश जी, वैसे तो संत सिंगाजी महाराज की कई आध्यात्मिक शक्तियों का गुणगान किया जाता है और हमारे निमाड़ क्षेत्र में तो लगभग हर व्यक्ति वाकिफ है कि उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ थी और किन किन शक्तियों का उन्होंने समाज के हित के लिए उपयोग भी किया है। तो ऐसी कोई शक्तियाँ जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित रही है, हमारे निमाड़ क्षेत्र में जानी जाती है, तो एक दो शक्तियों का आप बखान करना चाहेंगे, वर्णन करना चाहेंगे? जी सर, मैं बता देना चाहता हूँ कि उनके पास ऐसी कुछ शक्तिशाली शक्तियाँ थी। कहा जाता है कि लोगों का, यहाँ के जो स्थानीय और यहाँ से दूर से जो आने वाले लोगों का कहना है कि अगर बाबा के पास में जो भी मन्नत लेके आते थे, जैसे कि घर में लड़ाई झगड़े से लेकर बच्चे पैदा नहीं होना
या कुछ अपने घर में कुछ बुरा होना या कोई बीमार होता है तो कई ऐसे मुद्दे लेकर यहाँ पर आते हैं, बड़े आस्था के साथ में आते हैं। यहाँ पर माथा टेकने के बाद में वो मन्नत मांगते कि बाबा मेरे घर में यह ठीक हो जाएगा तो हम यह चढ़ाएंगे। तो जो भी अपनी इच्छा अनुसार वो चढ़ाना चाहते हो तो दान वान लेके जो भी गेहूँ जो भी लाना चाहते हो तो वो यहाँ ला के चढ़ाते हैं। जी अंकुश मौर्य जी, वैसे तो हम भी इस पूरे कैंपस में जो कि संत सिंगाजी समाधि स्थल है उसका भ्रमण किया, शांतिपूर्वक देखे, लोगों से बात की। तो कई लोगों का मत है यह किंवदंती, हालांकि उन किंवदंती का हम कोई दावा या पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे थे तो वो यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने संत सिंगाजी महाराज की आस्था को लेकर कुछ भला बुरा कह दिया था। तो उस बात के तुरंत बाद कोई ऐसी घटना घटी है जिसका लोगों ने काफ़ी मतलब कि प्रचार किया और उसको फैलाया भी है। तो वो किंवदंती क्या है? देखो सर, मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअल उस समय तो हम भी नहीं थे, लेकिन कुछ जो हमारे दादा परदादा थे उनके मुंह से ऐसा सुना हमने कि दादा परदादा लोग बताए थे कि दादा ने कि जहाँ पर जो हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे वो किसी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए यहाँ पर आए थे, एक छोटे से गाँव में खंडवा जिले के। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर एक ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पर कोई पानी वानी की व्यवस्था कुछ थे नहीं। ये तो जैसे जनरेशन बदलते गए और ये क्या है कल्चर के हिसाब से यहाँ पर पुनासा डैम बनाया गया, इसके कारण ये पानी है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जब आए थे तो यहाँ की जनता ने उनको कुछ लेटर के माध्यम से एक संदेशा दिया था कि जो हमारे भगवान हैं सत सिंगाजी महाराज उनकी जन्मस्थली यहाँ बनाई जाए, लेकिन उन्होंने मना करते हुए कह दिया कि नहीं बनाएगा और कुछ अपशब्द वो कह दिए थे जनता से। लेकिन ऐसा कहने के बाद में जब ये भोपाल के लिए रवाना होने वाले थे दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, तब उनका अचानक से हेलीकॉप्टर जो है ना वो ख़राब हो गया था। हेलीकॉप्टर ख़राब होने के बावजूद में फिर बाद में चालू नहीं हुआ तो दिग्विजय सिंह काफ़ी परेशान हुए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने फिर सोचा कि हम यहाँ की जो स्थानीय जनता ने हमसे कुछ मांग की है तो चलो उस पर विचार किया जाए। उस पर सोच समझकर फिर दिग्विजय सिंह यहाँ पर आए। यहाँ पर पहले सत सिंगाजी महाराज की चरण पादुका थी, यहाँ पर आए और अपने मन से कहा कि बाबा मेरे से गलती हो गई, मैं यहाँ की जो भी जनता की जो भी मांग है मैं पूरी करूँगा। तो उन्होंने ये कहते हुए बोला कि बाबा मैं भी जो भी जनता की मांग है और जो भी आपकी यहाँ की आस्था बनाना है उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो उन्होंने यहाँ पर 9 लाख रुपए की घोषणा करके गए थे और उसके बाद ही यहाँ से उनका जो हेलीकॉप्टर था यहाँ से फिर उड़ान लेकर फिर भोपाल पहुँचा था, अन्यथा वो अब हेलीकॉप्टर उनका चालू नहीं हो रहा था। जी, तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ हमारे परम मित्र और न्यूज़ 18 के संवाददाता अंकुश मौर्य थे, जो कि यहाँ की हर एक बात को बहुत अच्छे से आपको समझाया। और अंकुश जी, आपने इतने अच्छे से हमारे देखने वाले दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई और यहाँ की कुछ ज्ञानवर्धक बातें जो कहीं ना कहीं उनके काम में ज़रूर आएगी और उनके ज्ञान में वृद्धि भी करेगी। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं दर्शकों से बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपकी मन्नत जो भी मुराद हो तो एक बार ज़रूर बाबा के दर्शन के लिए आए और यहाँ पर आकर यहाँ पर विज़िट करें, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा कि कोई यहाँ पर चारों ओर से पानी 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 है, तो वाकई दिल भी एकदम पानी पानी हो जाता है यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं और ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ नई जगह पर। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।